विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शांति शांति। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्मा, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणप्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज हमारे इस ज्ञान सत्र का चौथा दिन है और आखिरी दिन है। 4 दिनों से आप लोग ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त की व्याख्या सुन रहे हैं और ये यजुर्वेद का 31वां अध्याय है। क्योंकि मैं जन्म से संस्कारवश यजुर्वेदी हूं, इसलिए यजुर्वेद के रूप में ही इन मंत्रों का मैंने अध्ययन किया था। मैं जब बोलता हूं तो ये मंत्र के उच्चारण की जो प्रक्रिया है वो यजुर्वेद के अनुसार ही मैं बोलता हूं। ऋग्वेद में मंत्र वही मंत्र है, लेकिन उसके उच्चारण की प्रक्रिया अलग है। सामवेद में उसके उच्चारण की प्रक्रिया अलग है और यजुर्वेद में उसके उच्चारण की प्रक्रिया अलग है। मैं जब मंत्रों का उच्चारण करता हूं तो वो यजुर्वेद की प्रक्रिया से करता हूं, क्योंकि मैं अध्ययन काल में यजुर्वेद के रूप में ही उसको पढ़ा था और याद किया था। वो अभ्यास बना हुआ है। आश्चर्य की बात बताऊं आपको, मेरे नित्य पाठ में ऋग्वेद है। पहले यजुर्वेद का पाठ करता था, बाद में ऋग्वेद का करने लगा, तो नित्य पाठ में ऋग्वेद है। लेकिन जब वही मंत्र ऋग्वेद में यजुर्वेद के आते हैं, नहीं, ऋग्वेद का जो मंत्र यजुर्वेद में, ऐसे समझ लो, जब वो मंत्र हमारे सामने आता है तो यजुर्वेद की पद्धति से उसको मैं पढ़ता हूं, ऋग्वेद की पद्धति से नहीं पढ़ता, क्योंकि अभ्यास है यजुर्वेद का। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ऋग्वेद में और यजुर्वेद में मंत्र वही है, लेकिन पढ़ने का ढंग अलग है। जैसे हम यदि ऋग्वेद पढ़ेंगे तो इसको कहेंगे शस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, लेकिन यजुर्वेद पढ़ेंगे तो कैसे कहेंगे सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, यानी वहां पर हम उसको दूसरे रूप में पढ़ेंगे। ये यजुर्वेद की प्रक्रिया है। तो मैं यहाँ मंत्र की व्याख्या यजुर्वेद के ढंग से कर रहा हूं, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि पुरुष सूक्त का देवता यजुर्वेद में भी पुरुष है और ऋग्वेद में भी पुरुष है और सामवेद में भी उसका देवता पुरुष है। ऋषि नारायण वहां भी है, वहां भी है, इसलिए उसके मंत्र में अंतर नहीं पड़ता और अर्थ में अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि सब्जेक्ट एक है। तो जो कुछ व्याख्या में आप लोगों को सुना रहा हूं, वो तो चाहे आप इसे ऋग्वेद का मान लो, यजुर्वेद का मान लो, सामवेद का मान लो, अथर्ववेद में
16 मंत्र नहीं है, केवल 5 मंत्र प्रारंभ के हैं। तो चाहे सामवेद का ही अथर्ववेद का मान लो, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन उच्चारण करने की प्रक्रिया जो है ये यजुर्वेद की है। खैर, इसमें जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सर्वप्रथम वैदिक मंत्रों का चिंतन करते समय हमें 3 दृष्टि अपनानी चाहिए, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। यदि ये तीनों दृष्टि हमारी नहीं है तो हम धोखा खा जाएंगे, मंत्रों का सही अर्थ नहीं करेंगे। अब एक मंत्र का मैं उदाहरण देकर आपको बताऊं। जैसे एक मंत्र है, अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वान देव वैमान विद्वा। ये मंत्र ऋग्वेद में भी है, ये मंत्र यजुर्वेद में कई बार आया है, ऋग्वेद में भी 2 बार आया। ये मंत्र दूसरे वेद में भी है, लेकिन ऋग्वेद में इस मंत्र का देवता अग्नि है। यजुर्वेद में भी पहले जहां आया है इसका देवता अग्नि है, लेकिन यही मंत्र जब ईशोपनिषद जिसे कहते हैं, यजुर्वेद का 40वां अध्याय, वहां जब आ जाता है तो इसका देवता अग्नि नहीं होता, वहां पर इस मंत्र का देवता आत्मा है। बात समझिए? तो जो अर्थ आप ऋग्वेद में इस मंत्र का करते हैं, वही अर्थ यदि आप यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कर देंगे तो वहां अर्थ नहीं होगा, अनर्थ हो जाएगा। बात समझिए? क्योंकि वहां देवता अलग है, इस मंत्र का विषय अलग है, सब्जेक्ट अलग है। ये बात समझिए? तो हमें बड़ी सावधानी से मंत्र का अर्थ करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि यहां देवता कौन है। देवता हम निश्चय नहीं करते, देवता वहां पर लिखा हुआ है, हमारी प्रक्रिया चला रहा है। लाखों वर्ष पहले जब मंत्रों का आविर्भाव हुआ तो ऋषियों ने देवता को वहां पर उद्धृत किया, इस मंत्र का ये ऋषि है और ये देवता है। ये बात समझे? तो देवता वहां निश्चित है। कई आचार्यों ने, विद्वानों ने वेद मंत्रों का अर्थ किया है, लेकिन उन्होंने देवता पर ध्यान नहीं दिया कि यहां देवता कौन है, और उसका परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर डाला, क्योंकि उनके धुन में एक बात समा गई कि ऐसे ही अर्थ इसका करना है। अब कहीं पर इंद्र से संबंधित मंत्र है तो वहां इंद्र का, उस मंत्र का देवता आत्मा है, तो वहां पर इंद्र की व्याख्या आत्मा रूप से की जा सकती है, इंद्र की व्याख्या परमात्मा रूप से नहीं होगी। और कहीं पर वही उसी मंत्र का देवता इंद्र है, पर्जन्य है, तो वहां पर इंद्र शब्द का अर्थ आत्मा नहीं किया जाएगा, वहां पर इंद्र शब्द का अर्थ पर्जन्य किया जाएगा। वृष्टि का देवता, वहां पर परमात्मा इसका अर्थ नहीं हो सकता। और कहीं पर इंद्र शब्द का अर्थ परमात्मा के अर्थ में है, तो जहां परमात्मा देवता है वहां पर इंद्र शब्द का अर्थ परमात्मा करना पड़ेगा, जहां आत्मा देवता है वहां पर आत्मा करना पड़ेगा, और जहां पर्जन्य देवता है वहां पर इंद्र माने इंद्र करना पड़ेगा, वृष्टि का देवता। लेकिन कुछ विद्वानों ने, वो हमारे यहाँ एक कहावत है, सभी धान 22 पसेरी वाली, तो वो घसीटते चले गए, यहाँ इंद्र है तो इंद्र परमात्मा के लिए आया होगा। ये अनर्थकारी होता है, ये अर्थ नहीं होता वेद का। इसलिए वेद मंत्रों के अर्थ चिंतन के समय बड़ी सावधानी की जरूरत होती है। पहले आप ये देखिए कि इस मंत्र का देवता कौन है, और ऊपर लिखा हुआ होता है, हर एक मंत्र का देवता लिखा हुआ है, और उस मंत्र के देवता के अनुसार ही आप उसकी व्याख्या करें, फिर आप उसका यथार्थ अर्थ करें। और ये व्याख्याएं जो हैं, देवताएं जो हैं, ये देवताएं 3 रूपों में विभक्त हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक। देवताओं का विभाजन 3 भागों में, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक। तो जहां पर आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक है, उसके अनुसार उसका अर्थ करना पड़ेगा। अब आज यानी मजे की बात यह है कि पुरुष सूक्त का देवता पुरुष है, पुरुष। अब पुरुष आध्यात्मिक भी है, पुरुष आदि दैविक भी है, पुरुष आदि भौतिक भी है। पुरुष के 3 रूप हैं। जब 3 रूप हैं तो इन मंत्रों की व्याख्या करते समय अब आपको यह सावधानी बरतनी पड़ेगी कि यहां पर किस पुरुष की बात चल रही है। यहां पर आदि दैविक पुरुष की चर्चा है, या आध्यात्मिक पुरुष की चर्चा है, या आदि भौतिक पुरुष की चर्चा है, यह ध्यान देना पड़ेगा।
और इसके अनुसार यदि आप इसका अर्थ करेंगे तो यथार्थ में आप उस अभिप्राय तक पहुंच पाएंगे जो वेद के ऋषि का अभिप्राय है। यदि आप उससे विपरीत करते हैं तो आप मंत्र का अर्थ न करके अनर्थ कर डालेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि प्रथम मंत्र का जो देवता है वो पुरुष है, लेकिन वो कौन पुरुष है? राट पुरुष है, जिसको हमने राष्ट्र पुरुष कहा, बात समझे। लेकिन द्वितीय मंत्र का देवता राट पुरुष नहीं है, वह विराट पुरुष है। इसलिए द्वितीय मंत्र का अर्थ करते समय मैंने आपको बताया कि इसका देवता विराट पुरुष है, इसलिए उसका अर्थ विराट पुरुष में ही घटित होता है। पुरुष एव इदम सर्वम यद्भूतम यज्ञ भाव्यम, ये राट पुरुष के लिए नहीं हो सकता, ये विराट पुरुष के लिए हो सकता है, क्योंकि भूत भविष्य और वर्तमान का क्रम ये विराट में नहीं है, ये राट में। आप हुए हैं और आप एक दिन आएगा जब नहीं रहेंगे, तो आप जब नहीं हुए थे उससे पहले आपका भूत है, और जब आप नहीं रहेंगे वो हो जाएगा आगम। लेकिन अभी आप हैं, ये आपका वर्तमान है। तो वर्तमान, भूत और भविष्य, ये तीन जो हैं ये किसी मूर्त रूप के साथ जुड़े हुए हैं, अमूर्त के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। ये बात समझे? ये मूर्त के साथ जुड़े हुए हैं, अमूर्त के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। इसलिए जब अमूर्त पुरुष का हम चिंतन करेंगे, उसी के लिए कह सकते हैं कि जो पहले था, जो है, जो आगे होगा, वह सब वही है। कारण के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन कार्य के लिए ऐसा नहीं कह सकते। तो जहां पर सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपाद, ये अंग युक्त पुरुष की व्याख्या है, वो कार्य पुरुष की व्याख्या है, कारण पुरुष की नहीं है। क्योंकि कारण पुरुष में अक्ष, पाद, मुख, शर आदि की कल्पना नहीं हो सकती। यहां पर कार्य पुरुष की व्याख्या है, और यहां पर यह है पुरुष एवेदगुम सर्वम यद्भूतम यज्ञ भाव्यम, जो पहले था, जो अब है, जो आगे होगा, ये सब पुरुष है। यहां पर कौन है? ये कार्य पुरुष नहीं है, ये विराट पुरुष है। ये राट नहीं है, ये विराट है। और ऋग्वेद के इन मंत्रों में, जैसे मैंने एक दिन बताया था कि यहां पर दृष्टि पुरुष की भी व्याख्या है, राट पुरुष की व्याख्या है, विराट पुरुष की व्याख्या है, और व्यक्ति, राट और विराट, इन तीनों से परे जो है उसकी भी व्याख्या है, चारों की व्याख्या है। तो इस दृष्टि से यदि आप इसको देखेंगे तो आपके समग्र जीवन की रूपरेखा, समग्र जीवन के विकास की व्यवस्था, समग्र जीवन को जीने की एक सुंदरतम विधि इस एक ही पुरुष सूत्र में प्राप्त हो जाएगी। सामाजिक जीवन जीने के लिए प्रथम मंत्र से उत्तम और कौन सी सीख दे सकता है? आप जरा सोचिए, जिसमें राष्ट्र पुरुष को एक व्यक्ति के रूप में अभिव्यक्त कर दिया और आपको यह समझाया कि आपका अलग अस्तित्व है ही नहीं। ये दुनिया में जितने साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद और व्यक्तिवाद हैं, ये सबको उखाड़ कर फेंक दिया और इतनी दिव्य दृष्टि दी है। अब इसको क्या कहिए आप? सार्वभौमवाद कह सकते हो। हमारे यहां तो वेद में इसके लिए सार्वभौम शब्द का प्रयोग हुआ है। सार्वभौमम, ऐसा इसी यजुर्वेद का मंत्र है जिसमें सार्वभौम का प्रयोग हुआ है। लेकिन सार्वभौमवाद कहिए तो लोगों को समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा। इसलिए गांधी के एक शिष्य थे विनोबा भावे, उनके 3 शिष्य बड़े विद्वान हुए। गांधी जी तो विद्वान नहीं थे, संत वृत्ति के थे, लेकिन 3 शिष्य उनके बहुत अच्छे विद्वान। उसमें एक काका कालेलकर, एक विनोबा भावे और एक दादा धर्माधिकारी, और एक और थे, कुछ नाम था उनका याद नहीं आ रहा है। लेकिन इन 3 ने बहुत ही सुंदर वैदिक सिद्धांत को अभिव्यक्त किया है। तो उन्होंने इसको एक नाम दिया सर्वोदयवाद। लेकिन सर्वोदयवाद आगे चल करके, जैसे भारत में हर एक शब्द की दुर्गति होती है, यज्ञ की दुर्गति हुई, धर्म की दुर्गति हुई, योग की दुर्गति हुई, त्याग की दुर्गति हुई, संन्यास की दुर्गति हुई, कोई ऐसा शब्द है महत्वपूर्ण जिसकी दुर्गति न की गई हो? दुर्गति माने अर्थ कुछ और कर रहा है लेकिन व्यक्ति कुछ और कर रहा है, इसलिए उसकी दुर्गति है।
इसी रूप से सर्वोदय की भी दुर्गति हो गई, सर्वोदय भी वहीं तक रह गया। अब सामने प्रश्न है कि इसको क्या नाम दिया जाए भाई। एक विद्वान ने इसको वैदिक साम्यवाद नाम दिया, लेकिन वैदिक साम्यवाद कहने से लोग साम्यवाद का नाम सुनते ही बिचुक करके वहां चले जाते हैं। इसलिए इसको सार्वभौम मानवतावाद कहा जाए, मेरे विचार से हो सकता है उपयोगी सिद्ध हो। कुछ लोगों की बात है कि यानी मानवतावाद तो मर गया यहां पश्चिम देश में, लेकिन मानवतावाद मरा कि नहीं बना, मानववाद तो जरूर मर गया, क्योंकि मनुष्य की तो बड़ी दुर्गति हुई है। अब मनुष्य में मानवता अलग चीज है, मनुष्य अलग चीज है। ह्यूमैनिटेरियनिज्म जो है वो अलग है, लेकिन मानवता अलग चीज है। हम संस्कृत का अनुवाद जब अंग्रेजी में करने लगते हैं तो वहीं हम दिवाला निकाल देते हैं, लेकिन आखिर कुछ तो कहा जाएगा। तो सार्वभौम आत्मवाद को या सार्वभौम मानवतावाद को क्या नाम देंगे अंग्रेजी में आप? अब ये आप सोच लें। और वेद के शब्दों में, वहां पर वेद में तो साम्राज्यवाद भी एक नाम है इसका, लेकिन वो तो बड़ा दूषित हो चुका है। साम्राज्यवाद वो बहुत दूषित हो चुका है, लेकिन सार्वभौम मानवतावाद हो सकता है, काम हो जाए, या सार्वभौमवाद हो जाए, मानववाद हो जाए, ऐसा। क्योंकि वेद में ही सार्वभौम शब्द का प्रयोग है। सार्वभौम माने पृथ्वी के प्रत्येक क्षेत्र तक ये विचारधारा तुम ले जा सकते हो। पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्यों के लिए ये विचारधारा परमोपयोगी है, इसलिए इसे सार्वभौम्यम ऐसा कहा गया है यजुर्वेद में। सार्वभौम के साथ ही साम्राज्यम है, तो इसे सार्वभौम मानवतावाद यदि तुम कहो तो हो सकता है तुम्हारे हित की बात हो। लेकिन आगे चलो, जो मैं बताने जा रहा था, ये जो राष्ट्र पुरुष है, यद्यपि वैदिक ऋषि का अभिप्राय है पूरे पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य समाज से, लेकिन पूरे पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य समाज को कौन इकट्ठा कर पाएगा? तो पहले तुम अपनी एक सीमा तो बना लो जहां से तुम इसको शुरू कर सको। तो उस दृष्टि से इसको राष्ट्रवाद के रूप में लिया गया, राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद के नाम से इसको संचालित किया कुछ लोगों ने, लेकिन अभिप्राय वेद का नहीं राष्ट्रवाद से भी सीमित राष्ट्रवाद से। वहां पर वेद में जो एक राष्ट्र है वो तो पूरे पृथ्वी के मनुष्यों के लिए है, लेकिन ये मत समझो कि पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं उन्हीं के लिए ये बात कही गई। उसके बाद बताया गया कि प्रतिष्ठित दशांगुलम, पृथ्वी के समस्त मनुष्यों के, यानी ये समस्त यानी पृथ्वी पर्यंत जो तुम्हें सृष्टि दिखाई दे रही है, इस सृष्टि से परे भी उसकी स्थिति है। वो दशांगुलम की कल व्याख्या मैंने की थी कि 10 इंद्रियों के पहुंच जहां तक है, उस पहुंच से परे वो प्रतिष्ठित है, समझे। और वैदिक मंत्रों में 10 देवताओं की संतानों की व्याख्या है। पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं, इनमें उन 10 देवताओं की संतानें निवास करती हैं, और उससे परे जो विराट पुरुष है उसमें वो 10 देवता निवास करते हैं। और यजुर्वेद में उन देवताओं का क्रमबद्ध विश्लेषण है, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे, पंडित लोग जब पूजा कराते हैं, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, पृथ्व्या देवता, वसो देवता, वातो देवता, इंद्रो देवता आदि याद करते हैं, वहां गिनते हैं। तो उन देवताओं के द्वारा ही ये अनंत ब्रह्मांड की स्थिति है। विराट पुरुष उन देवताओं का, उन देवताओं की आत्मा है, ऐसे आप समझ लें। विराट पुरुष उन देवताओं की आत्मा है, और ये राष्ट्र पुरुष में उसी प्रकार से देवताओं की आत्मा राष्ट्र पुरुष है। और राष्ट्र के निवासी जो है वो भिन्न भिन्न गुणों और धर्मों के अनुसार वो देवता के रूप में स्वीकार किए गए हैं, और वही आपके व्यष्टि रूप में उन देवताओं की संतान निवास करती है, और उस परमात्मा का अंश आपके इस व्यष्टि स्वरूप की आत्मा है, उन देवताओं का धारक है। इसलिए उसे देवताओं का भी देवता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? महादेव। वेद में आया, तम ईश्वराणाम परमं महेश्वरम, तम देवतानाम परमं च दैवतम, पतिम पतीनाम परमं प्रस्ताद विदाम देवम भुवनेश विद्यम। वह ईश्वरों का भी ईश्वर है, वह देवताओं का भी देवता है, वह पतियों का भी पति है। तो उस परमेश्वर के लिए ये बात समझाई गई, क्योंकि वैदिक ऋषि का एक यानी निष्कर्ष है
कि तुम चाहे किसी भी प्रक्रिया से चलो, लेकिन पहुंचना तुम्हें अद्वैत में है, पहुंचना तुम्हें उस एक में है, पहुंचना तुम्हें उस इन्फिनिटी में है, उस एब्सोल्यूट में है। तुम अलग अपना अस्तित्व रख करके कभी भी तृप्त नहीं हो सकते, पूर्ण नहीं हो सकते, शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, आनंद की उपलब्धि तुम्हें नहीं होगी। यह वैदिक ऋषि का मूल दृष्टिकोण है। इसलिए वैदिक ऋषि किसी भी प्रकार से जब समझाना वो शुरू करता है तो त्रैत से शुरू करता है, क्योंकि पहले तुम्हें त्रैत का ही बोध होगा, फिर त्रैत से वो द्वैत में ले आता है और द्वैत से फिर ले जाकर अद्वैत में प्रतिष्ठित कर देता है। ये क्रम है उसका। यदि तुम पहले अद्वैत की बातें करो तो कौन समझेगा? समझ में ही नहीं आएगी। कई ऐसे हुए हैं बड़े विद्वान, लेकिन अद्वैत की बातें उनके दिमाग में नहीं समझ में आई, नहीं समझ सके वो, और उस पर केवल वो यानी कपोल कल्पना के अनुसार बात ही करते रह गए, नहीं समझ पाए वो अद्वैत को। यानी एकाएक अद्वैत समझ में आ जाए कोई खास बात नहीं, इसके लिए तो बहुत साधना की जरूरत है। पहले देखिए, पश्चिम के वैज्ञानिकों ने मेटल को सत्य माना। सोना सोना होता है, लोहा लोहा होता है, शीशा शीशा होता है, रांगा रांगा होता है, यानी तांबा तांबा होता है, कॉपर इसे कहते हैं। यानी मेरे कहने के प्राय उन्होंने हर एक मेटल को स्वतंत्र माना। फिर उन्होंने अनुसंधान किया। जब भारतीय ग्रंथों में पढ़ा कि एक मेटल दूसरे में परिवर्तित हो जाता है तो लोग मजाक उड़ाते थे, कैसे मूर्ख थे वो। सोना तांबा हो गया, गलत है, हो ही नहीं सकता। तांबा सोना बन गया, ये बिल्कुल गलत है, ये तो गप्प है। गप्प खाते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अनुसंधान करते करते वो आगे बढ़े। आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेटल कैन बी चेंज, ये मेटल चेंज किया जा सकता है। सोने से तांबा बनाया जा सकता है, तांबे से सोना बनाया जा सकता है। भारत में तो आज भी ऐसे योगी हैं जो इस विद्या को जानते हैं, लेकिन ये रसायन विद्या उनके हस्तगत है। अभी भारत में एक महापुरुष हुए थे जिनका नाम था मदन मोहन मालवीय, और मदन मोहन मालवीय जब हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखे तो वहां पर एक महान योगी थे, विद्वान महान योगी। और यो योगी जो थे कोई सामान्य नहीं थे, भारत के माने हुए योगी थे। 200 वर्ष से अधिक आयु में उन्होंने बनारस में से छोड़ा। हाँ, और उनकी इतनी महत्ता थी। गोपीनाथ कविराज इस समय उनके, अब तो उन्होंने शरीर छोड़ गया था पिछले साल, छोड़ दिया शरीर। गोपीनाथ कविराज उन महायोगी के शिष्य थे, और उन महायोगी के विषय में गोपीनाथ कविराज ऐसा दार्शनिक जिसकी भारत में यानी एक महान हस्ती के रूप में याद किया जाता है और प्रतिष्ठा रही है। अभी आखिरी श्वास तक वो हिंदू विश्वविद्यालय के फिलॉसफी डिपार्टमेंट के हेड बने रहे, और हिंदू विश्वविद्यालय बनारस का जो है वो एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। दुनिया भर में केवल 3 विश्वविद्यालय है, वैसे दुनिया भर में केवल 3 विश्वविद्यालय है, जिसमें एक हिंदू विश्वविद्यालय। इतना बड़ा विश्वविद्यालय दुनिया में सब जगह नहीं मिलेगा, पूरे एशिया में तो एक ही है, उसके बराबर का कोई नहीं है। 12 स्क्वायर मील के घेरे में वो विश्वविद्यालय है। क्या समझे? 12 स्क्वायर मील, इतना बड़ा विश्वविद्यालय। खैर, हर एक विषय का वहां पर वो है। तो ये मैं बता रहा था कि मदन मोहन मालवीय ने जब वो विश्वविद्यालय बनाना प्रारंभ किया तो उन महापुरुष ने, योगीराज ने, उनको सोना बना करके दिया, और उन्होंने कहा कि जब तुम्हें जरूरत पड़े पैसे की तब तुम मेरे पास आ जाया करो, इस प्रक्रिया से सोना बनाओ और इसको बनाओ। यानी मैं आप लोगों को बता, अभी की बात है, कोई बहुत वर्ष नहीं हुए मदन मोहन मालवीय को शरीर छोड़े। तो ऐसे ऐसे रसायन शास्त्र के विद्वान भारत में थे, अभी कोई होगा। लेकिन यह बात पहले पश्चिम के लोगों को समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसको समझ लिया है कि नहीं, तांबे से सोना बन सकता है, सोने से तांबा, क्योंकि रासायनिक तत्वों में ये मेटल नहीं है, वहां तो एनर्जी है। एंड एनर्जी कैन बी चेंज्ड इन एनी फॉर्म। बात समझे? और उन्होंने कहा कि परमाणुओं की न्यूनाधिकता से इन मेटल में परिवर्तन होता है। यदि रासायनिक प्रक्रिया से उसको बदल दिया जाए तो ये मेटल एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। और अब परमाणुओं से भी ऊपर चले गए। पहले परमाणुओं को सत्य मानते थे, आप लोगों ने सुना होगा,
परमाणु सत्य माना जाता था। अब उन्होंने कहा नहीं परमाणु सत्य नहीं, परमाणु को तोड़ा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये 3 पदार्थ निकले। तो उन्होंने कहा कि नहीं परमाणु सत्य नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सत्य है। अब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ दिया, सुना है ना? इलेक्ट्रॉन को जब तोड़ दिया तो वो गायब हो गया। गायब हो गया जब दिखाई नहीं दिया तो उसका नाम रखा उन्होंने एनर्जी। व्हाट एनर्जी इज? दैट इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। कैन एनीबॉडी सी दैट? नो, nobody can see. Then how you can describe that energy? वो कहते हैं that is weightless, formless, limitless, countless, every negative adjective they are using now. They are teaching about energy. हर एक जो नेगेटिव यानी विशेषण है उसका प्रयोग करके अब एनर्जी की व्याख्या करते हैं वो, क्योंकि एनर्जी उनके पहुंच से बाहर है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भारतीय ऋषियों की प्रक्रिया रही है कि जहां से मनुष्य समझ सके वहां से उसको समझाना प्रारंभ करो और अंततोगत्वा उसको उस स्तर पर ले जाओ जो अंतिम सत्य है। अब पश्चिम के विद्वान क्या ढूंढ रहे हैं जानते हो? कि दैट एनर्जी इज एनिमेट और इनएनिमेट। अब इनकी ये खोज चल रही कि वो जो एनर्जी है मूल में वो एनिमेट है या इनएनिमेट है। एनिमेट इनएनिमेट तो जानते होंगे ना, यानी वो चेतन है या जड़ है, ये सोच रहे हैं। और इसके लिए हर एक यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें एक अलग से फैकल्टी न बनी हो या इसका अनुसंधान न होता। अब उसके लिए साइकोलॉजी का अनुसंधान हो रहा है, जैविक शक्ति का अनुसंधान हो रहा है, बायोलॉजी का अनुसंधान हो रहा है, ये सब उसी में चल रहे हैं कि वो मूल एनर्जी जो है वो क्या है। लेकिन भले आदमी जब वो मूल एनर्जी अदृश्य है, नॉन अप्रोचेबल है, तो तुम कैसे समझ पाओगे कि वो जो है वो इनएनिमेट है या एनिमेट है? कैसे समझोगे उसे? उसको समझने के लिए तुम्हारा कोई इंस्ट्रूमेंट काम देगा? नहीं देगा। इसलिए मैं जब कहता हूं कि प्रत्येक वैज्ञानिक जब प्रयोगशाला में जाता है तो धीरे धीरे आखिर में वो फिलोसफर बन जाता है। फिलोसफर माने दैट साइंटिस्ट कैन डिस्क्राइब दैट ट्रूथ बाय लॉजिक, नॉट बाय प्रैक्टिस। ये बात समझे? फिर से समझ लो, वो वैज्ञानिक उस सत्य की खोज, सत्य का विश्लेषण बुद्धि के द्वारा तो कर सकता है, लेकिन उसको किसी लेबोरेटरी में रख करके नहीं कर सकता। वहां वो पकड़ में नहीं आने का। उस एनर्जी को कोई ला करके किसी लेबोरेटरी में रखकर चाहे कि हम उसको बतावें, दैट इज इम्पॉसिबल। फिर उस अवस्था में फिलोसफर बन जाता है। और कोई फिलोसफर जब अपने सिद्धांतों को प्रैक्टिकल बताना चाहता है तो वो आकर के एक साइंटिस्ट बन जाता है, क्योंकि जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक उसका विश्लेषण नहीं करेगा। इसलिए वैदिक ऋषि अपने उच्चतम सिद्धांतों को एक साइंटिस्ट की तरह नीचे उतर करके दुनिया जहां से समझ सके वहां से समझाना शुरू करते हैं। इसलिए प्रत्येक वैदिक ऋषि प्रैक्टिकली वो अपने आप में साइंटिस्ट है, और प्रत्येक साइंटिस्ट यदि वो हाईएस्ट लेवल पर पहुंचेगा तो ऋषि बन जाएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। ये बात परम सत्य, इसको याद रखो आप। तो वह वैदिक ऋषि उस परम सत्य की घोषणा करना चाहता है, उसको समझाना चाहता है, लेकिन पहले वो व्यष्टि से समष्टि की तरफ तो जाए। पहले व्यक्ति से समाज को तो समझ ले, जहां से पैदा हुआ है, जिसका वंश है, तो पहले समाज को समझेगा, फिर समाज को समझ करके फिर अपने में अनुसंधान करेगा, तब तो ऊपर जाएगा। तो समाज की स्थिति का संकेत करते हुए ऋषि ने व्यक्ति को समझाया कि जिस पुरुष की चर्चा मैं तुमसे कर रहा हूं, जो पुरुष सारे पृथ्वी को व्याप्त करके इससे 10 अंगुल ऊपर इंद्रियों से परे, तुम्हारी इंद्रियों के परे के पहुंच जो प्रतिष्ठित है, वो जानते हो कौन है? कहा कौन है? कहा वो पुरुष एवेदगुम सर्वम यद्भूतम यच्भागम, जो तुम्हारे से पहले हो गए हैं और जो तुम्हारे से बाद में होंगे, उनका भी वो कारण है, केवल तुम्हारा ही कारण नहीं हो। क्योंकि उसमें काल भेद नहीं है, उसमें देश भेद नहीं है, उसमें अवस्था भेद नहीं है। जहां काल भेद है, देश भेद है, अवस्था भेद है, वहीं पर ये भूत भविष्य और वर्तमान की कथा चलती है। जहां देश काल और अवस्था का भेद ही नहीं है,
वहां भूत भविष्य वर्तमान की कल्पना कौन करेगा? तो पुरुष जो है, परम तत्व जो है, वह तो देश काल अवस्था से परे है। इसलिए पुरुष एवेदग्गम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम, कहा वही पुरुष आकर के इस राष्ट्र रूप में परिणित हुआ है। बोले हाँ, कल वही जो प्रश्न मैंने उठाया था। तो राष्ट्र पुरुष तो मृत है, क्या समझे? राष्ट्र पुरुष तो मृत है और विराट पुरुष भी मृत है क्या? ये प्रश्न हुआ। ऋषि कहता है नहीं, विराट पुरुष मृत नहीं है। कहा तो फिर वो क्या है? आगे आएगा, जब वो मंत्र आएगा तो उसकी व्याख्या सुनाऊंगा। अभी तो आप ये समझ लीजिए। ऋषि कहता है उत अमृतत्व से ईशानः, वह अमृतत्व का स्वामी है। ईशानः माने ईश्वर, वो अमृतत्व स्वरूप है और अमृतत्व का वो स्वामी है, ईश्वर है। वहां जो कुछ भी तुम्हें मृत रूप में दिखाई दे रहा है, ये मृत नहीं होता। कहा फिर ये जो दिखाई दे रहा है इसका मूल आधार क्या है? कहा यद अन्येन अतिरोहति। कितनी बड़ी बात कह दी। यद अन्येन अतिरोहति, अतिरोहति माने अतिवर्धते, अतिबृहति भवति। कहा वह अन्येन, अन्येन शब्द बड़ा ही मार्मिक है वेद में। अन्न शब्द वेद में दो अर्थों में प्रयोग किया गया है। अद्यते अन्न और अति स अन्न, दो अर्थ है इसके। जो खाया जाता है वो अन्न है और जो सबको खाता है वो अन्न है। क्या समझे? जिसको सब खाते हैं वो अन्न है और जो सबको खा रहा है वो अन्न है। कहा ये बात कैसे समझ में आए कि जिसको सब खाते हैं वो अन्न है और जो सबको खाता है वो अन्न है? कहा आप देखो, जिस अन्न को आप खा रहे हो वो अन्न आपको खा रहा है, हमेशा खा रहा है, प्रतिपल खा रहा है। आपके आयु की सीमा है, आपको कैसे अन्न खा रहा है समझ लो। आप अन्न खा रहे हो इसके लिए बताने की जरूरत है क्या? वो तो सब खाते हैं, जानते हैं, उठा के डाले पेट में। लेकिन अन्न आपको खा रहा है, इसको समझिए। आपके आयु की एक सीमा है, सीमा है, और वह सीमा श्वासों से संबंधित है। श्वासों से, श्वास की लिमिटेशन है 24 घंटे में 21,600। 24 घंटे में एक व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति 21,600 श्वास लेता है। 21,600 24 घंटे के हिसाब से आपके आयु की लिमिटेशन बनती है। ये श्वासों पर आयु है, वर्षों पर आयु नहीं होती। ये बात याद रखो, पहले मैंने कभी बताया होगा। तो अब 24 घंटे में आपके श्वास मिले कितने? 21,600। और जो आप अन्न ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? अन्न को हजम करने में आपके कितने श्वास लगते हैं? सारे के सारे। हजम करके उसको एनर्जी, यदि श्वास का आना जाना बंद हो जाए तो कुछ खाना हजम होगा? ना, प्रश्न पैदा होता हो। अंदर जाएगा ही नहीं, खाएगा ही नहीं। खाना ही श्वास से होता है। इसके लिए तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत सुंदर एक कथा है, बहुत सुंदर कथा है। और उसमें यह बताया गया कि जब सर्वप्रथम अन्न पैदा हुआ, अन्न, तो अन्न को देकर के देवताओं की बड़ी चाह हुई कि मैं इसको ग्रहण करूं। अब ग्रहण करने के लिए देवता लोग दौड़े, लेकिन अन्न आगे भाग गया। हर एक देवता दौड़ा, लेकिन अन्न आगे भाग गया, अन्न को नहीं पकड़ सका। आंख का देवता सूर्य दौड़ा, नहीं पकड़ सका। मन का देवता इंद्र दौड़ा, नहीं पकड़ सका। कान का देवता दिशा दौड़ा, नहीं पकड़ सका। फिर बुद्धि का देवता ब्रह्मा दौड़ा, नहीं पकड़ सका। चित्त का देवता विष्णु दौड़ा, नहीं पकड़ सका। फिर जितने अंग हैं, सब अंगों का एक देवता है, और उन अंगों के, उन इंद्रियों के देवता दौड़े और पकड़ना चाहे, नहीं पकड़ सके।
सबसे आगे आगे वो चल जाता रहा। फिर आखिर में अन्न पकड़ में किससे आए जानते हो? अपान के देवता से। हाँ, अपान का देवता कौन है? मृत्यु। वेद कहता है कि अपान का देवता जब दौड़ा तब उसने अन्न को पकड़ लिया, फिर उससे वो आगे नहीं जा सका और पकड़ करके इसलिए वो खींच लिया और फिर उसे डाइजेस्ट कर दिया। ये जो आप अन्न खाते हो किसके द्वारा खाते हो? अपान। तो बात समझे? प्राण और अपान ये 5 प्रकार के प्राण वर्क करते हैं। आपने वैसे 10 भेद है इनका, 5 प्राण 5 उपप्राण। तो जो 5 प्राण है उनमें 5 भेद है। एक प्राण के 5 भेद है, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। इसको समझ लो। प्राण जो श्वास अंदर ले जाते हो, अपान जो श्वास बाहर जाता है। तो प्राण की गति कहां तक है? नासिका से लेकर के हृदय तक, यहां तक। ये दुखदुखी जगह कहते हो। हाँ, दुखदुखी जानो तो तुझे। हाँ, दुखदुखी तक ही है जो ना, यहां तक प्राण की गति है। और दुखदुखी से लेकर के नाभि तक ये समान की गति है। नाभि से लेकर के अंगूठे तक ये अपान की गति है। बात समझे? और सारे शरीर में जो व्याप्त है उसको व्यान कहते हैं। और इस नासिका से, कंठ से जो ऊपर जाता है ब्रह्मचक्र, उसको उदान कहते हैं। उदान। ये जो प्राण निकलता है, तो यदि प्राण उदान से निकला, उदान उतऐन ऊर्ध्व मार्ग को जाने वाला, तो मनुष्य की उन्नति का मूल श्रेय किसको है? उदान। ये मनुष्य की, इसको ऊर्ध्वरेता बना देता है मनुष्य को। इसीलिए योग सूत्र में एक सूत्र है योग दर्शन में, उदान जया। जो योगी उदान को जय कर लेता है वह जल के ऊपर, कांटे के ऊपर ऐसे चलता है जैसे फूल के ऊपर चलता। उसके लिए जल और कंटक आदि बाधा नहीं डालते। उदान को जय कर ले, उससे गति बढ़ती है। गति बढ़ती है। ऐसे ऐसे योगी मैंने देखे हैं जो 40 मील की स्पीड से भी अधिक गति से चलते थे। उनके चरणों में स्वयं रहा और इसका अभ्यास करते हुए मैं इस स्थिति में पहुंचा था। बहुत लोग उस समय हमें देखे हैं, हो सकता है ये खैर देखे हैं, यहां बैठा हुआ है क्या नाम, गोपाल भी, इसने भी देखा उस अवस्था में जबकि मेरी सामान्य चलने की स्पीड 15 से 20 मील तक थी। समझे? समान चलने की मैं चलता था और लोग मेरे पीछे दौड़ते थे और दौड़ करके मुझे पकड़ नहीं पाते थे। इतनी गति थी मेरी चलने की। मैं अपनी बात बता रहा, दूसरे की नहीं। और उस समय एक प्लुत क्रिया होती है। उसमें क्या होता है? शरीर में प्राण भर करके, पूरा शरीर में प्राण भर करके फिर प्राण के बल से शरीर को ऊपर उठा लेते हैं। तो बौद्ध संप्रदाय में आज भी कुछ लोग हैं यहां पर तिब्बत में जो इस क्रिया से काम करते हैं। मैंने भी उस क्रिया का अभ्यास किया उस समय। तो उस समय प्लुत क्रिया होती, पूरा शरीर यहां से उठकर वहां, वहां से उठकर वहां ऐसे जाता है, आगे से आगे पूरा शरीर उठता है। खैर ये सब योग की क्रियाएं, ये कोई क्या बोलते हैं तमाशे की बात नहीं। और उस क्रियाओं को जो करे उसके लिए बड़ी कठिन क्रियाएं हैं, ये कोई इतनी सामान्य नहीं है। उनकी 2-3 क्रियाएं मैं आपको ऐसे वाणी से बता रहा हूं। एक तो आप उसमें कहते हैं शंख प्रक्षालन, मल शोधन की क्रिया है जिसको बस्ती कहते हैं। बस्ती क्रिया में ऐसा होता है यदि आपके शरीर में जरा सा भी मल रह जाए, मल जो आप खाते उसका मल होता है, तो यदि मलाशय में जरा सा भी मल है और आप ये क्रिया करेंगे, दूसरे दिन बीमार हो जाएंगे, आखिर मरेंगे। उसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो मलाशय को साफ करो। शरीर में कोई मल नहीं होना चाहिए जरा सा भी। और मल निष्कासन के लिए क्या करते हैं? पहले तो बाह्य धोती, गुंजल पहले करीब 7-8 किलो पानी पी करके बाहर फेंको, नाभि तक, इसको साफ करो। फिर धोती होती है 18 फुट लंबी,
कपड़ा, बहुत महीन सा मलमल का कपड़ा, उसको फिर मुंह में डालो और मुंह में डालकर उसे पेट में ले जाओ और पेट से उसको घुमा करके न्योली करके बाहर निकालो, धीरे धीरे वो साफ करो। अब जब ये हो गया ना, फिर नाक में सूत्र डालो, उसको नेति कहते हैं, सूत्र नेति, और फिर उसको मलो, ऐसे ऐसे खींचो और खींच करके फिर उसे बाहर निकालो। अब जब आप न्योली कर ले, नेति कर ले, धोती कर ले, 3 क्रियाएं करने के बाद फिर बस्ती का नंबर आता है। फिर आप में ऐसी योग्यता हो, मैं तो मेरे रोज की क्रियाएं थी, टप भर लिया, एक टप होता है, पानी भर दिया और उसमें बैठ करके प्राणायाम के द्वारा गुदा से प्राणायाम, यानी पानी अंदर ले जाओ, गुदा से खींचो, ऐसे जैसे पंप खींचते हैं ना, ऐसे, और खींच करके पूरा उसे घुमाओ न्योली के द्वारा और फिर उसे बाहर फेंको। बाहर फेंकते फेंकते जब पानी जैसा आप ले रहे हो वैसे पानी जाने लगे, इसका अभिप्राय पेट में आपके कोई मल नहीं रह गया, मल बिल्कुल साफ हो गया। अब इसके पश्चात फिर होता है एक शंख प्रक्षालन। अब शंख प्रक्षालन क्रिया आप करो, मुंह से पानी पीते जाओ और क्रिया करो और वो पानी गुदा के रास्ते से निकलने लगे। तो पहले तो पानी पी रहे हो मुंह से, वहां से जाकर के पेट से निकलते पहले पीला निकलेगा, फिर थोड़ा वैसे निकलेगा, फिर वैसे निकलेगा, फिर जैसा साफ पानी पी रहे हो बिल्कुल वैसे पानी गुदा के रास्ते से निकल जाए। जब ये क्रिया हो जाए आपकी, तब आप अब प्राणायाम करने बैठिए और उस अवस्था में आप प्राण अपने शरीर में भर सकते हो और प्राण भर करके तब वो क्रिया करेंगे, तब ये शरीर जो है वो जमीन से ऊपर उठता है, तब ये शरीर प्लुत की अवस्था को प्राप्त होता है, तब उस शरीर में इतनी गति आती है कि आप वायु के साथ चल सकते हैं। बात समझे? मैं हिमालय की 18,000 फीट चोटी पर नंगे पांव गया, 2 मील तक मैं बर्फ पर ऐसे चलता गया। ये मैं महिमा नहीं अपनी बताता, ये मेरे प्रैक्टिस की बात बता रहा हूं। और उस समय शरीर में ये नहीं होता कि शरीर में कुछ है, क्योंकि कुछ है ही नहीं शरीर में। और ये क्रियाएं खेल नहीं है बच्चों की, ये की जाती है। भारत के आज भी हजारों योगी इसे करते हैं, 1-2 नहीं, ये नहीं कि अंगुलियों पर गिनेंगे मिलेंगे, हजारों योगी मिलेंगे जो इन क्रियाओं को करते हैं। और मैं अपनी ये सारी क्रियाएं अपने एक शिष्य को सिखा सका, उसका नाम है योगानंद। एक शिष्य, वही सीख सका। 2 को मैंने सिखाया था, 2 शिष्यों को मैंने सिखाया था। एक धर्मनारायण नाम है, उदयपुर में रहता है, और एक योगानंद शिष्य मेरा जो आश्रम में रहता है, उसको सारी मैंने क्रियाएं सिखाई। और उसके पश्चात कई लोग आए जिनको वो सिखाते रहे आगे, लेकिन उनको इतनी हिम्मत नहीं, जहां थोड़ा सा शरीर हिला ताओ घबराए, मरे तो तो मरने वाले ये काम नहीं करते, जो मरने से डरता है वो ये काम नहीं करता। ये हठियों की क्रियाएं। आजकल यहां जब हम देखते हैं कि ये इनको भी वो कह रहा है कि हम तुम्हें आकाश में उड़ा देंगे, उनको भी कह रहा आकाश में उड़ा देंगे, मैं हैरान होता हूं, हे भगवान ये सब कैसे करेंगे? क्या तमाशा बना रखा है लोगों ने। दिन भर रोटी खाकर आए, यहां तक अड़स करके बैठे हुए हैं, अड़स कर जाते हो बिल्कुल, यहां तक अड़स कर बैठे हुए हैं और पता नहीं यदि उनको मौका मिले तो दिन भर में वो 10 बार तो विषय भोग में लग जाएंगे और आंख बंद कर कहेंगे कि हमें आकाश में उड़ना है। अरे मूर्खों, ये कोई तमाशा है, तुम आकाश में उड़ जाओगे? इसके लिए तो साधना करना पड़ती है। क्रियाएं जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये सब मैं करता रहा, 1-2 वर्ष तक नहीं, 20 वर्ष तक लगातार। लेकिन जब मैं पश्चिम में आया तो ये सारी क्रियाएं छूट गई, क्योंकि यहां तो कहीं पूरा जल ही नहीं जहां मैं बैठ सकूं। सबसे पहले हमें जो कष्ट हुआ, हम आए लंदन में 2 वर्ष रह गए, शुरू में 2 वर्ष रहा मैं, बीच में थोड़े दिन के लिए गया था। अब 2 वर्ष में हमारी वो सारी जो बस्ती क्रिया थी वो खत्म हो गई। तो मैं वायु बस्ती किया करता था। वायु बस्ती जानते हो? गुदा से वायु खींचना और गुदा का प्राणायाम नीचे से अपान वायु को शुद्ध करने के लिए। पहले दिन जब मैं आया, जिस घर में ठहरा हुआ था, जब मैंने वायु बस्ती शुरू की तो वो घर वाले घबरा गए, तो क्या हो रहा उनके लिए घबरा कर ये क्या, गुरुजी बीमार तो नहीं हो गए? तो उन दिनों वो लड़का जब ठहरा था उसके यहाँ 2 किराएदार भी रहते थे। जब मैं, वो बेचारे सब घबरा गए। जब मैं बाहर निकला तो उन्होंने पूछा, गुरुजी तबीयत तो ठीक है आपका? बिल्कुल ठीक है।
तो कहने लगा, वो लड़का मेरे पास आया, मेरे से कहने लगा, गुरु जी यहाँ प्यार न किया करो, हमारे किराएदार तो क्या सोचे क्या हो? अरे हमने कहा, भले आदमी, यहाँ तो हमारी सारी क्रियाएं छूट जाएंगी, क्योंकि जब तक नीचे की शुद्धि न हो तब तक ऊपर कुछ नहीं कर सकते तुम। तो सारी छूट गई, धीरे धीरे खत्म ही हो गई। तो ये मैं बता रहा हूं, लेकिन आज भी भारत में ऐसे योगी हैं जो इन क्रियाओं को करते हैं। तो मैं केवल ये आपको बता रहा था कि शरीर के लाघव कैसे, और उसमें इन क्रियाओं के द्वारा क्या होता है, आप उदान वायु को जय करते हैं। उदान वायु, कि उदान वायु को जय करते समय अपान वायु ऊपर आती है। अपान वायु की जब ऊर्ध्व गति होती है, समझे, अपान जब आकर प्राण में मिल जाए, अपान का हवन प्राण में हो जाए, गीता में भगवान ने इसे निर्देश किया, अपाने प्राणम जुहति प्राणापानम तथा परे। तो अपान में प्राण को होम करना और प्राण को अपान में होम करना। यदि आप अपान को प्राण में होम करेंगे तो क्या होगा, फिर वो उदान की तरफ आगे बढ़ेगा, और जब उदान की सिद्धि होगी तब आप में गति हो। फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आप पृथ्वी पर पांव रख रहे हैं या स्पेस में जा रहे हैं। ये सब योग की क्रियाएं, इसको करने वाले सब कहां होते हैं? मैं तो बता रहा हूं कि मैं 20 वर्ष भारत में घूमता रहा, लेकिन 20 वर्ष में मुझे 2 शिष्य मिले जिसको मैं सिखा सका। क्रियाएं इतनी गंभीर है। और वो जो 2 शिष्य के मेरे से, क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा रहते थे और नौजवान थे, 20-20 साल के थे, अच्छे शरीर थे, उस समय लग गए हो, उनको लगन भी थी। तो ये इस प्रकार से मैं आपको बता रहा था कि उदान वो है जो ऊपर से चलता है, उसी के ऊपर सारा रहता है। लेकिन जो आप भोजन करते हैं ये अपान वायु का, और जो भोजन हजम होता है इसमें क्या लगता है, श्वास। तो जैसे आप भोजन को खाते हैं वैसे भोजन आपके श्वास को खाता है। ये बात समझे? भोजन क्या करता है, आपके श्वास को खाता है, और श्वास एक दूसरे को खाने में ही ये समय बीतता जा रहा है। आप भोजन खा रहे हैं, भोजन आपको खा रहा है, और इन्हीं दोनों के खाने में, एक दूसरे के खाने में लगे हुए हैं, सारी जिंदगी बीत गई, बात कुछ नहीं बना। लेकिन वेद कहता है कि नहीं, तुम सावधान हो जाओ। सावधान कैसे हो जाए? सावधान करने के लिए ही वेद ने ये शब्द आपके सामने रखा है, यद अन्नेन अतिरोहति। वह पुरुष जो है वह अत्ता है। तैत्तिरीय उपनिषद का एक मंत्र है आखिर का, अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नादम अहम अन्नादम अहम अन्नादम। मैं ही अन्न हूं और मैं ही अन्न का भोक्ता। वेद का संदेश। पहले अन्न कौन है और इसका भोक्ता कौन है, इसका अनुसंधान करो। वेद कहता है तद अन्नेन अतिरोहति, वह अन्न से वृद्धि को प्राप्त करता है। तो अन्न से वृद्धि को प्राप्त करता है, अन्न कहां से आता है? वेद कहता है तस्मात् एतत् ब्रह्मनामा रूपम अन्नम च जायते। क्या कहता है? तस्मात् एतत् ब्रह्मनामा नामा रूपम अन्नम च जायते। उससे ब्रह्म नाम रूप और अन्न ये सब आविर्भूत होते हैं। जायते माने प्रकट होते हैं। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम् तप तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। ये सब उससे अभिव्यक्त होते हैं। इसलिए जहां पर वेद में अन्न शब्द का प्रयोग हुआ है वहां पर बड़ा गंभीर अर्थ में है। सारा दृश्य जगत अन्न कहा गया है। सारा दृश्य जगत जो है ये अन्न है। तद अन्नेन अतिरोहति। इसका दूसरा अर्थ क्या होगा कि वह उसका प्रकाश, उसका उसकी वृद्धि, उसका विकास दृश्य के द्वारा होता है। अन्नेन अतिरोहत, उसका विस्तार, उसकी वृद्धि। अतिरोहत माने अतिवर्धते, अत्यंत विस्तार। ये अनंत ब्रह्मांड जो आविर्भूत हो रहा है ये किसके द्वारा हो रहा है? कहा अन्नेन अतिरोहत। यदि अन्न न हो तो आप अप को नहीं जानेंगे, यदि अप न हो तो आप तेज को नहीं जानेंगे, यदि तेज न हो तो आप सत्य को नहीं जानेंगे।
वेद में छांदोग्य उपनिषद में इसकी व्याख्या की गई। सत्य, तेज, अप और अन्न, ये चार अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं बताई गई एक सत्य की। सत्य ही तेज होता है, सत्य ही अप होता है, सत्य ही अन्न होता है। यहाँ अन्न माने स्थूल, सारा विराट विश्व जो कुछ है ये सब अन्न है। और अब क्या है, इसका जो मूल कारण है सटल, जो सटल फॉर्म है वो अप है, और उसका जो कॉजल फॉर्म है वो तेज है, और उस कॉजल का भी जो मूल स्रोत है वो सत्य है। तो सत्य से तेज, ये तो किसी वैज्ञानिक से पूछिए, जब सृष्टि का विश्लेषण करेगा क्या बताएगा? एनर्जी, एनर्जी से गैसेस, गैसेस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, एंड सॉलिड विल चेंज इनटू लिक्विड, एंड लिक्विड विल चेंज इनटू गैसेस, एंड गैसेस विल चेंज इनटू एनर्जी। ये बात समझे? अब वैज्ञानिक वहां तक पहुंच गया है, उसकी मीमांसा करने लगा है। जो कुछ सॉलिड है वो अन्न है, और जो कुछ अन्न है उसी से उस सूक्ष्म का बोध होता है। यदि ये स्थूल जगत न हो तो आप परमात्मा को जानेंगे क्या? क्या राय? स्थूल जगत की बात छोड़िए, यदि आपका ये शरीर न हो तो आपकी आत्मा का पता चलेगा कि नहीं? क्या राय? चलेगा? कहां रहती है, क्या करती है, क्या नाम है, कुछ पता चलेगा उसका? ये जो स्पेस है ये अनंत सूक्ष्म आत्माओं से भरा हुआ है, लेकिन उसका किसी को पता नहीं है, क्योंकि उसका शरीर नहीं है। वो अन्य न अतिरोहति, अन्न के द्वारा वो विस्तार को प्राप्त होती है, अन्न के द्वारा ही वो प्रकाशित होती है। यदि अन्न न हो तो प्रकाशित नहीं हो सकती। यहां अन्न माने रोटी नहीं है, ये बात याद रखो। तो यहां पर जो वेद में तद अन्य न अतिरोहति, वह अमृतत्व का ईशान माने स्वामी है, ईश्वर है, और अन्न के द्वारा वह विस्तार को प्राप्त होता है। यानी उसका दर्शन कैसे हो, उसको हम कैसे जाने, उसका विस्तार कैसे होता है? कहता है वो अन्न के द्वारा होता है, स्थूल के द्वारा होता है। यदि स्थूल न हो तो हमें सूक्ष्म का पता नहीं चलेगा, हमें कारण का पता नहीं चलेगा, हमें महाकारण का पता नहीं चलेगा। इसके लिए हमारा एक महापुरुष हुए हैं जिनका नाम था समर्थ गुरु रामदास। उन्होंने वैदिक विज्ञान को दासबोध नाम के पुस्तक में यानी सारा उद्धृत किया है। वो भी इसी विचारधारा के थे, यानी इसी परंपरा के थे जिस परंपरा से मेरा संबंध है। और उन्होंने इसका विश्लेषण करते हुए महाकारण शब्द का प्रयोग किया। महाकारण, कारण और महाकारण। तो कुछ विद्वानों ने उनसे पूछा कि महाकारण कहां से आ गया? कारण तक तो हम समझ गए। कहा जहां तक तुम्हारी समझ है वहां तक कारण है, और जो समझ से परे है वो महाकारण है। क्या समझे? जो समझ से परे है, तुम्हारी समझ तो बुद्धि से है ना? क्या समझे? तुम्हारी समझ कहां से है? बुद्धि से। तो बुद्धि तक ही दुनिया तो नहीं है, बुद्धि से परे है बुद्धि का प्रकाशक। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मान आत्मना। जो बुद्धि से परे है उसको जान, तो जो बुद्धि से परे है उसको कहते हैं महाकारण। और उसी महाकारण को वेद में सत्य कहा गया है, और उसी सत्य से कारण रूप तेज है जिसको एनर्जी कहते हैं, और उसी से आगे चल करके यानी लिक्विड है, और लिक्विड से आगे चल करके सॉलिड है। दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने माना है कि जो कुछ दृश्य दिखाई दे रहा सॉलिड, ये सब जल से आविर्भूत हुआ है, जल का परिणाम है, ये सभी माना है। और जल जो है ये तेज का परिणाम है, सभी ने माना है। और तेज जो है उस एनर्जी से आविर्भूत होता है, ये सभी विद्वानों ने माना है। एनर्जी से परे महाकारण की अभी चर्चा विचारे नहीं कर पाते, क्योंकि इनको पता नहीं है, शोध में लगे हुए हैं। इसलिए किसी वैज्ञानिक ने दावा नहीं किया कि वो जो कह रहा है वो आखिरी सत्य है। वो कहता है यहां तक मेरी अनुभूति है, आगे क्या है पता नहीं जानते। वो साफ कहते हैं ईमानदारी के साथ कि आगे क्या है हम नहीं जानते। वी आर सर्चिंग दैट, उसको हम ढूंढ रहे हैं, खोज कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा था कि ये जो यदन्येन अतिरोहति, इस भाव को देखिए कि वह परमात्मा अमृतत्व का स्वामी है, अमृतत्व का ईश्वर है, और अन्न के द्वारा ही वह प्रकाशित होता है, अन्न के द्वारा ही वह वृद्धि को प्राप्त होता है। और अन्न माने जो आपको खा रहा है वो अन्न है, जिसको आप खा रहे हो वो अन्न है। अन्न से ही तो ये
आपका आविर्भाव हुआ है। अन्न से विस्तार होता है। कैसे होता है जानते हो? अब जरा अपने जीवन की गति को समझिए। एक सफर, बाप के एक बूंद सीमन, सीमन तो जानते हो ना, बीज, बीज कहते हैं हमारे यहां। बाप के शरीर का सार एक बूंद बीज। शरीर का सार कैसे? जो आप अन्न खा रहे, अन्न खाए तो अन्न खा करके 3 भागों में हजम हुआ तो बन गया, बट गया। स्थूल रूप तो मल बन करके निकल गया, और दूसरा लिक्विड का जो दूषित रूप था वो पेशाब के रास्ते से निकल गया। अब तीसरा हिस्सा बना, उसको बन गया जूस, रस। जब वो रस शरीर में आया आगे, तो आपके नाक से जो आपने ऑक्सीजन लिया अंदर, प्राण ने जाकर के उसे यानी शक्ति दी, तो उसमें रेड कॉर्पस्कल्स पैदा हो गए, तो बन गया रक्त। वही जूस जो था रक्त रूप में परिवर्तित हो गया, तो जूस से रक्त बन गया। रक्त जो था उसमें से जो सॉलिड तत्व उसमें था वो मांस रूप में परिवर्तित हो गया, और उसी मांस का एक हिस्सा बन गया फैट, जिसे आप कहते हो फैट, चर्बी। समझे कि नहीं? चर्बी जानते हो? हाँ। तो रस, रक्त, मांस, चर्बी। अब उसका भी जो सॉलिड अंश था वो बन गया आपकी हड्डी, अस्थि, हड्डी बनी। ये कौन सा है? 5वां। रस, रक्त, मांस, मेद और अस्थि, 5वां बना। अब अस्थि के भीतर उसका जो सार था वो बन गया मज्जा। मज्जा को क्या कहते हैं? मेरो, अंग्रेजी में। आप लोग क्या कहते हो पता नहीं, मज्जा। अब मज्जा का जो सार निकला वो बन गया बीज। ये बीज जो है, सीमन जो है, ये मज्जा का भी सार है। आपके अन्न का वो 7वां परिणाम है। और इस सीमन से आगे जानते हो क्या बनता है? सीमन को जब आप एसिमिलेट कर लेते हैं साधना के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, तप के द्वारा, यदि आप सब नहीं करते तो चलो जितना आपके शरीर में हीट है, नॉर्मल टेम्परेचर जो है, यदि अधिक उष्णता, योग अग्नि आप नहीं प्रकट कर सकते, तो जो सामान्य अग्नि आपके शरीर में है उसी से वो बनाती है तेज। तेज, तेज तो जानते हो, हर एक के चेहरे पर जो होता है उसको तेज कहते हैं। कोई आदमी जरा आय में होता है, कोई आदमी जरा तेजवान होता है, तो तेज। जो योगी उसको एसिमिलेट कर लेता है अधिक, उसके शरीर से तेज टपकता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जाने में आपको संकोच होता है, आपका सर नीचे हो जाता है, आप चाहते हुए उससे बात नहीं कर सकते। क्यों? उसका तेज है बस। और इस तेज का जो परिणाम है वो होता है मन, सत्य। ये मन आपके अन्न का 9वां परिणाम है। ये 9 परिणाम होते हैं अन्न से, तो अन्न का मन 9वां परिणाम है। ये बात समझे? इसलिए वेद कहता है आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। आपके आहार की शुद्धि के ऊपर आपके मन की यानी सत्व की शुद्धि निर्भर है। आपने यदि मांस डाला है पेट में, तो आपका जो मन बनेगा वो क्या डिवाइन बनेगा? क्या बनेगा भाई? राक्षसी मन बनेगा है? और आपके शरीर पर तेज आएगा? नहीं, पशुता है। बात समझे? यानी जैसा अन्न खाओगे वैसे तो शक्ल बनेगी ना। इसलिए हमारे यहां कहते हैं कि अन्न को शुद्ध करो। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। आपका जीवन उसी से, तो वेद कहता है यत अन्नेन अतिरोहति। अन्न के द्वारा ही अब वो सीमन बन गया। और सीमन में जानते हो, एक बूंद सीमन में, एक बूंद वीर्य में 5 अरब स्पर्म होता है। 5 अरब, 5 अरब जीवाणु। जीवाणु समझिए, उसमें से एक जीवाणु नारी के एग के साथ, अंडे के साथ मिलकर के गर्भ बनाता है, गर्भ। और वही गर्भ धीरे धीरे बढ़ता हुआ बच्चा होकर के बाहर आता है। अब अन्नेन अतिरोहति, तो आपके शरीर में जो बीज बना किसके द्वारा बना? अन्न के द्वारा। वही आगे संतान रूप में आया, तो आप एक से जो अनेक हो गए। भारत में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, पुरानी बात छोड़ दीजिए, अभी 1000
हाँ, 1000 वर्ष का, 1200 वर्ष का इतिहास है बापा रावल का। आप लोगों ने नाम सुना होगा राणा प्रताप का, नाम सुना? राणा प्रताप, मीराबाई का नाम सुना होगा। हाँ, मीराबाई राणा प्रताप की ताई थी। ताई जानते हो? यानी पिता के बड़े भाई की स्त्री। उदय सिंह की ताई आप क्या कहते हैं? बड़की माई। हाँ, बड़की माई। हाँ, बड़की माई खबरी बात कहते हो। तो मीरा जो थी ये राणा प्रताप की बड़की माई थी। राणा प्रताप के पिता उदय सिंह 4 भाई थे। सबसे बड़े भाई का नाम जो था, जो मीरा के पति थे, उनका नाम था भोजराज। बस बड़े भाई। और सबसे छोटे का नाम था उदय सिंह। उदय सिंह वो था कि एक उसका यानी क्या बोलते हैं, वहां पर अंगरक्षक था राजा का। वो ये चाहता था कि राजवंश को मार करके हम राजा बन जाए। तो राजवंश में 4 लड़के थे। एक तो भोजराज, वो तो पहले मर गए थे। मीराबाई के साथ विवाह हुआ, 2 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो मीराबाई भगवान की भक्ति में लग गई। तो भोजराज की मृत्यु के पश्चात उनका छोटा भाई विक्रम था, जो गद्दी पर बैठा। और विक्रम के गद्दी पर बैठने पर उस विक्रम ने ही मीराबाई के साथ सारा अत्याचार किया। जो उनको सांप ले गया मरने के लिए, जहर पिलाया, कई अत्याचार किए उसने मीराबाई को मारने के लिए। वो उनका देवर था, उसका नाम था विक्रम। और विक्रम के पश्चात एक तीसरा और भाई था, वो भी मार दिया गया। तो उनका जो वहां का अंगरक्षक था, उसका नाम था बलबीर। बनवीर भी कहते हैं उसे, बलबीर भी। तो बनवीर की ये योजना थी कि ये सब तो मर गए, छोटे को मार दिया उसने, भोज पहले मर गए थे, विक्रम भी मर गए थे, और अब रह गया उदय सिंह। तो उदय सिंह उन दिनों छोटा सा बच्चा था। तो उसका यह था बनवीर का कि उदय सिंह को यदि मैं मार दूं तो आगे इस राणा वंश में कोई नहीं होगा और राजा मैं बन जाऊंगा। तो उस समय एक थाय थी। थाय जानते हो? यानी जो नौकरानी, ऐसे समझ लो, राजमहल की सेविका, उसका नाम था पन्ना। तो जब वो बनवीर का देखा कि बनवीर आ रहा है उस बच्चे को ढूंढते हुए, तो पन्ना धाय ने क्या किया, अपने लड़के को उस राजा के यानी पलंग के ऊपर सुला दिया और राजकुमार को लेकर के उसने अपने एक उसमें झोपड़े में, क्या बोलते, टोकरे में उसमें रख दिया और रख करके बगल होकर के रोने लगी। जब बनवीर आया, पूछा कहां है राजकुमार, तो उसने ऐसे इशारा कर दिया। आप देखिए, उस मां ने राजकुमार की रक्षा के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी। बनवीर आया, उसको मार गया, राजकुमार को मार करके वो चला गया। उसने सोचा कि वो राज हमारा हो गया। और पन्ना धाय ने उस बच्चे को लेकर के वहां से भगी। रात चोरी चोरी भाग करके चित्तौड़गढ़ से वो बहुत दूर चली गई, जहां भील लोग रहते थे। तो भीलों की इनकी आपस में बड़ी दोस्ती थी। भीलों ने ही यानी उस वंश को रक्षण दिया था। तो भीलों के पास ले जाकर कहा कि ये तुम्हारा राजा है, सुरक्षित है, इसके बदले में मेरा पुत्र तो मारा गया, लेकिन इसको मैं बचा कर ले आई। तो उदय सिंह को वहां पर पाला गया। और फिर जब उदय सिंह यानी थोड़ा बड़ा हुआ, फिर सरदारों ने जो वहां के थे, उन्होंने संगठित होकर फिर बनवीर का वध किया और उदय सिंह को ले जाकर फिर गद्दी पर बैठाया। उसी उदय सिंह का लड़का था राणा प्रताप। ये बात समझे? उदय सिंह के पुत्र थे राणा प्रताप। तो राणा प्रताप के बाप उदय सिंह के पिता का नाम था राणा सांगा, जिसको संग्राम सिंह कहते हैं। तो राणा सांगा ने ही बाबर के साथ युद्ध किया था और पहले बाबर को उन्होंने ही परास्त किया था। देखिए उस समय का इतिहास। बाबर एक बार हार चुका था, उसकी सारी सेना को नष्ट कर दिया था उन्होंने, और हारा हुआ बाबर अपने लिए जगह ढूंढता था और कहीं जगह नहीं मिली तो रोता हुआ भगता हुआ आकर के वो अयोध्या में पहुंचा। अयोध्या में, और जहां पर ये अयोध्या में आज बाबरी मस्जिद है, यहीं पर एक विशाल मंदिर था और उस विशाल मंदिर में एक संत रहा करते थे। उसमें एक संत रहते थे। उन संत के पास आया शरण लेने के लिए मंदिर में, उन्होंने शरण दे दी। और उस संत के 2 शिष्य थे,
वो दोनों मुसलमान फकीर थे। तो संत तो उदार थे, उनकी दृष्टि में कोई हो भगवान की भक्ति करता है तो हमारा प्रिय है। तो वो दोनों फकीर उनकी शिष्य बनकर के उनकी सेवा करते थे। और संत ने वहां पर रोक लिया, जगह दे दिया, वो रहने लगा वहां। कुछ दिनों के पश्चात अब वो सारा योजना बनाने लगा कि कैसे किया जाए। तो कहा कि हमारे गुरु ये सिद्ध है, इनकी शरण में तुम पूर्ण रूप से समर्पित होकर के इनसे यदि वरदान ले लो तो तुम्हारी विजय हो सकती है। अब उनको संत कहें या मूर्ख कहें, अब हम तो कुछ नहीं कह सकते। मेरे दृष्टि से तो संत ही थे, लेकिन उन्होंने उसे बाबर को पुनः विजयी होने का वरदान दिया। सिद्ध संत थे वो। और बाबर फिर वहीं से अयोध्या से ही फिर उसने अपनी सेना इकट्ठा करना शुरू किया और फिर दोबारा सेना इकट्ठा करके फिर संग्राम सिंह के ऊपर चढ़ाई की। फिर राणा सांगा से युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा हार गए और बाबर विजयी हुआ। विजयी होकर के बाबर ने शासन किया भारत पर। और जब विजयी होकर के वो गुरु के पास आया, उनका नाम था शांतानंदाचार्य या शांताचार्य से कुछ नाम था। जब उनके पास पुनः आया उनके चरणों में विजयी होकर के, तो संत थे, उन्होंने अब उनको यह नहीं लगा कि ये हमने तुर्क को आशीर्वाद देकर के एक हिंदू को हरवा दिया, ये नहीं लगा, ठीक है। अब लेकिन उसके जो दो शिष्य थे उन्होंने उनसे पूछा मुसलमानों से कि अब तुम क्या चाहते हो, क्या करें। तो उन मुसलमानों ने कहा कि यदि आप इस मंदिर को तोड़ करके यहां पर खुदा की इबादत का स्थान बना दें तो हम लोग आपके उसमें रहेंगे। तो उन्होंने कहा, अरे बाबर ने कहा, अरे मूर्खों, जिस संत ने हमें शरण दी, जिस संत की वरदान से आशीर्वाद से हमने विजय प्राप्त की, आज तुम ये क्या कर रहे हो मुझसे। तो उन्होंने कहा कि संत हो चाहे महंत है तो ये काफिर, क्या समझे, है तो ये काफिर। इसलिए काफिर संत हो चाहे महंत हो चाहे जो कुछ हो। बाबर ने कहा, अरे काफिर कैसे तुम करे, तुम्हारा गुरु है। कहा कि हमारा गुरु कोई काफिर नहीं हो सकता, हम तो इससे विद्या सीखने के लिए इसके शिष्य बने थे। अब वो विद्या हमने सीख लिया है, अब तो तुम इसको ढाओ और यहां पर मस्जिद बनाओ। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा और तुम्हारा सारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। उन संतों के कहने पर, संत कहिए उनको या फकीर कहिए, उनके आदेशानुसार फिर बाबर तो वहां चला गया। उसने कहा, मैं अपने हाथ से तो ये नहीं कर सकता, लेकिन अपने कमांडर इन चीफ को कह गया कि जो ये फकीर कह रहे हैं वो तुम करो। और फिर उसके निर्देशानुसार वो मंदिर तोड़ने की बात फैल गई। और अगल बगल के जब हिंदुओं को यह पता चला तो सब एकत्रित होकर के उसकी रक्षा के लिए आ गए। 1,42,000 हिंदू उस राम मंदिर के तोड़ने और रक्षा करने के युद्ध में मारे गए। 1,42,000 इतिहास के पन्नों में दखल। 1,42,000 के मरने के पश्चात फिर जब देख लिया बाबर की ये मंदिर नहीं टूट सकता, तब उसने दूर से तोप के द्वारा मंदिर के शिखर को उड़ाया, जिसमें 1,42,000 हिंदू मरे थे। जब मंदिर का शिखर टूट गया तो लोग हार गए, क्या करते हैं। और उसके पश्चात मंदिर तो नहीं टूटा, लेकिन मंदिर का शिखर तोड़ करके उसी के ऊपर उसने गोला गुम्बज बना दिया। गोला गुम्बज तो मंदिर का नीचे का भाग आज भी मंदिर का है और मंदिर जैसा है, ऊपर केवल गोला गुम्बज है, मस्जिद की आकृति दे गई वहां पर। और वो भी जब वो आकृति दे रहे थे तो टूटता जा रहा था। उसके लिए फिर उन्होंने कहा कि भाई इसको कैसे बचाया जाए। तो उन फकीरों ने कहा कि यहाँ के देवता हनुमान जी हैं, यदि हनुमान जी को तुम सिद्ध मना लो तब ये मस्जिद बन सकती है, अन्यथा नहीं बनेगी। कहा हनुमान जी कैसे मानेंगे। कहा इस मस्जिद का नाम तुम मस्जिद न रखो, इसका नाम तुम कुछ और रख दो। तो उस मस्जिद का नाम जानते हो क्या है कागजों में? सीता रसोईया। सीता रसोई। और सीता रसोई बिल्कुल मस्जिद के बगल में
वहां एक कोठरी है, उस कोठरी में चौका बना हुआ है, वहां बेलना रखा हुआ है, जिसने जाकर देखा होगा। हम तो वहां रहे हैं 3 वर्ष तक अध्ययन काल में। वहां चौका रखा हुआ है, बेलना रखा हुआ है, उसको सीता रसोई कहते हैं। मस्जिद के बिल्कुल दीवार बगल में और घेरे में, उसी कंपेस में और बगल में मस्जिद बना हुआ है। तो ये मैं आप लोग बता रहा था कि जो भारत का इतिहास सुना रहा था, जिस वंश में राणा सांगा हुए थे, जिस वंश में राणा प्रताप हुए, राणा सांगा के पिता राणा कुंभा हुए, उस वंश का प्रारंभ होता है बाप्पा रावल से। और बाप्पा रावल के जानते हो 400 पुत्र थे, 400। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति के 400 लड़के। हाँ, ये इतिहास की घटना है। 100 स्त्रियां थी उनके और 400 पुत्र थे। और उन्होंने ये मैं आपको बता रहा हूं, जो बाप्पा रावल की संतान 1000 वर्ष तक हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़ती रही है। वही 400 पुत्रों की संतान, 400 पुत्रों की संतान 1000 वर्ष तक हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़ती रही है। और उसी का एक वंशज बाप्पा रावल की 4थी पीढ़ी में, जो चित्तौड़गढ़ से हट करके नेपाल चला गया था, आज नेपाल में हिंदू राष्ट्र की स्थापना किए बैठा हुआ है। नेपाल के जो महाराजा हैं, ये बाप्पा रावल के वंशज हैं। बात समझे? तो ये इतिहास मैंने इसलिए आपको सुनाया कि बाप्पा रावल ऐसे महापुरुष, उनके शरीर में वही मनुष्य का ही बीज था। एक पुत्र से, यानी एक व्यक्ति से 400 पुत्र हो गए। 400 पुत्र से हजारों आगे संतानें बढ़ी और 1000 वर्ष तक हिंदू धर्म के लिए वो राजपूत लड़ते रहे। उनकी संतानों को राजपूत कहते हैं। तो ये है यदन्नेन अतिरोहन, एक अन्न के द्वारा ही तो विस्तार हुआ। यदि आपके पास ऐसी शक्ति हो जाए कि आप अपने सीमन को यदि आप दृढ़ करें, संशोधित करें, तो एक बूंद से, चलो एक बूंद में 5 अरब स्पर्म होते हैं, एक बूंद से 5 अरब बच्चे न पैदा कर सके तो 5 तो कर सकते हैं। और जन्म भर में आपके शरीर में कितना सीमन होता है, जरा सोचो, कितने उसमें बच्चे पैदा हो सकते हैं। यदि आपके पास दृढ़ संकल्प हो और आपका वीर्य तेज युक्त हो, यानी विषय के लिए नहीं, केवल संतान उत्पत्ति के लिए आप उसका त्याग कर सके, उस पर पूरा कंट्रोल हो, कितनी संतानें आप उत्पन्न कर सकते हैं, कल्पना कीजिए आप जरा। इसलिए कहता है यदि अन्य न अतिरोहन, और वो जो विस्तार हुआ मानवता का, किससे हुआ? अन्न से। अन्न न होता तो वीर्य न होता, वीर्य न होता तो आगे संतान न होती। तो विस्तार किससे होता है? यदन्नेन अतिरोहति, वह अन्न से ही प्रकाशित होता है, अन्न से ही विस्तार को प्राप्त होता है। ये वेद कहता है कि तुम अपने अन्न को संशोधित करो, परिमार्जित करो, और उससे तुम्हारा विकास होगा। हमारे यहां शास्त्र में बताया गया, आत्मा वही जायते पुत्र। पुत्र क्या है? कहा पिता की आत्मा। पिता की आत्मा पुत्र के रूप में प्रकाशित होती है। बात समझे? यदि पिता का वीर्य शक्ति युक्त है तो उसकी संतानें शक्तिशाली होती है, और यदि उसका वीर्य मरा हुआ है, कैसी संतानें पैदा होंगी? आप जरा स्वयं सोचो। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि वेद का जो ये संदेश है, उत अमृतत्व से ईशान, ये मृत सृष्टि जो है वो मृत का नहीं, अमृतत्व ईशान, वह अमृतत्व का स्वामी है। अमृतत्व ही सर्वरूप में प्रकट हुआ है, लेकिन उसका विस्तार कैसे होता है? यद अन्नेन अतिरोहति, वह अन्न के द्वारा विस्तार को प्राप्त होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, और वही वृद्धि जो है वही राष्ट्र रूप में परिणत हो जाती है। तो विराट से व्यक्ति, व्यक्ति से राष्ट्र, कितना अद्भुत ये क्रम है। और इस अद्भुत क्रम को आप जब अध्ययन करेंगे तो आपको कहीं भेद नहीं मिलेगा। एक से अनेक कैसे होता है? एकम बीजम बहुधाय करोति, एको वसी निष्क्रियाणाम बहुनाम एकम बीजम बहुधाय करोति। एक बीज से अनंत कैसे बनता है? आप देखिए, एक ही बीज होगा ना आम से। दुनिया में जितने आम है उस एक बीज का परिणाम है। दुनिया में जितने फल हैं, दुनिया में गेहूं है, एक बीज का गेहूं सारी दुनिया में फैला हुआ, आज अरबों खरबों अन्न हो सकता है उससे। एकम बीजम बहुधाय करोति,
तो एक बीज को अनंत रूपों में परिणत करने वाला कौन है? कहा वही पुरुष, वह परमात्मा। इसलिए उस परमात्मा के सिवा और किसी की सत्ता नहीं है, महत्ता नहीं है, ये वेद आपको समझा रहा है। यदि आप उस परमात्मा को जान जाएं तो सारे विश्व को जान जाएंगे। यही उपनिषद की ये घोषणा है। वह कौन ऐसा तत्व है जिसको जान लेने पर सब कुछ जाना जाता है? शिष्य ने प्रार्थना किया है गुरु से, गुरुदेव वो कौन ऐसा तत्व है जिसको जान लेने के बाद सब कुछ जाना हो जाता है? गुरु कहता है कि उस तत्व को मैं जानता हूं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। और आगे उसी ब्रह्म की वो व्याख्या करता है कि यदि तुम एक ब्रह्म को जान लो तो सारी सृष्टि को तुम जान जाओ। और जिसे ब्रह्म कहा गया है उसी को यहाँ पर पुरुष कहा गया है। पुरुष एव इदं सर्वं यद्भूतं यज्जभाव्यम् उत अमृतत्वस्य ईशानः यद अन्येन अतिरोहति। वह पुरुष ही भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल जो कुछ है उसी का विस्तार है। वह अमृतत्व का स्वामी है और अन्न के द्वारा ही वह विस्तार को प्राप्त होता है। अन्न शब्द का अर्थ यदि जो खाता है वह अन्न है तो यहाँ पर अन्न शब्द का अर्थ होता है काल। सबको कौन खाता है? कहा काल खाता है। और जो खाया जाता है वह अन्न है तो उस अन्न का यानी अर्थ होगा ये जो पदार्थ जो हम भक्षण करते हैं। और यदि खाने वाला अन्न है और खाया जाता वो भी अन्न है तो आप देखेंगे आपका अपना प्राण। और यदि और गंभीरता से विचार करेंगे तो ये होगा कि वही आत्मा। अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नादम अहम अन्नादम। मैं ही अन्न हूं और मैं ही अन्नाद, इसके सिवा और कोई नहीं। तो मैं आप लोगों को शुरू में जो बता रहा था कि अपने शरीर में वही आत्मा प्राण रूप से अवतरित हुआ है। प्राण में अपान ही अन्न को ग्रहण करता है, उसी के द्वारा शरीर का विस्तार होता है, उसी से वीर्याज बनते हैं जिससे प्रकाश होता है आत्मा का। इसलिए अन्येन अतिरोहति, ये चिंतन करते रहो। सर्वरूप में परमात्मा है, वह अन्न के द्वारा विस्तार को प्राप्त हो रहा है। ऐसा चिंतन करते हुए अपने अन्न को शुद्ध बनाओ, अपने आहार को शुद्ध बनाओ, जिससे तुम्हारा शुद्ध विस्तार हो, शुद्ध प्रकाश हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये प्रवचन ही विश्राम पाता है। समय आज बहुत हो गया, लेकिन कुछ बातें ऐसी बतानी थी। आजकल राम जन्मभूमि के झगड़ा चल रहा है तो हमने सोचा कि चलो इसी लागे आपको उसका इतिहास भी थोड़ा सा समझा दें, किस प्रकार से बाबरी मस्जिद बनी राम जन्मभूमि पर। और इसके साथ ही मैंने आप लोगों को जो इस मंत्र की व्याख्या सुनाई है, कल मैं आप लोगों को इसके आगे वाले मंत्र की व्याख्या सुनाऊंगा। वहां पर जो है उतामृतत्वस्य सानो यदन्ये नातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायांसि पुरुष। इस मंत्र की व्याख्या हो सकता है 3 दिन में यही एक मंत्र पूरा होगा तो आप केवल 3 मंत्र की व्याख्या सुन पाएंगे। और यदि हो सकता है कि 2 दिन में 3 दिन में एक मंत्र और 2 मंत्र हो जाए तो उसका 4 मंत्र की व्याख्या सुन लें। लेकिन अब हम इससे अधिक और कुछ कर भी नहीं सकते। तो भगवान की बड़ी करुणा रही है जो आप लोग इतने धैर्य से इतने सूक्ष्म विषयों को चिंतन के साथ सुना है। और कल मैंने अपने सभी शिष्यों को ये कहा था कि हम एक मीटिंग करेंगे शाम को, उसमें सब आए। तो सब तो नहीं आए, अब क्यों नहीं आए तो सब शिष्य जाने। लेकिन जो लोग आए उनका परिणाम बहुत सुंदर रहा, हमें बड़ा संतोष हुआ। मैं 10 वर्षों से इस देश में काम कर रहा हूं और मेरी एक चाह है कि मैं अपने विचारों से जो वेद से लेकर के हनुमान चालीसा तक जुड़ा हुआ है, समझे तो आप लोग जानते हो, वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक जुड़ा हुआ है, वह शुद्ध सात्विक सनातन धर्म के विचार आप लोग अपने जीवन में उतारें और उसका स्थायी रूप से आपके जीवन में प्रभाव पड़े। उसके लिए मैंने ये सोचा कि यदि यहां पर काम करना है तो अपने लिए एक अच्छा केंद्र होना चाहिए जहां से इस काम का विस्तार हो। पहले हमने अपना एक प्रिय शिष्य यहां बैठाया ब्रह्मदेव के रूप में। 4 वर्षों में कितना काम हुआ आप लोग जानते हो, कितना परिवर्तन हुआ आप लोग जानते हो। और सबसे मजे की बात जो रही वो ये रही कि जो हमारे बहुत कट्टर विरोधी हैं यहाँ पर, जो ये कहते हैं कि इनके आते ही हमारा रोजगार खत्म हो गया,
भगवान की कृपा से उनका रोजगार और वृद्धि को प्राप्त होने लगा। क्यों हुआ कि हमारी केस्टों को, हमारे विचारों को बेचारे सुनते हैं, पढ़ते हैं और वो जाकर उसमें व्याख्यान देते हैं। अब उनके व्याख्यान से लोग समझने लगे कि भाई बात तो ये भी वही बताते हैं। तो इनडायरेक्टली ऐसे लोग ज्ञान के चोर तो कहे जाते हैं। लेकिन और शास्त्रों में ऐसे लोगों की निंदा भी है, बहुत निंदा की गई है। यहां तक कहा गया है कि सबसे बड़ी चोरी होती है यानी गऊ की और स्वर्ण की, पाप के रूप में। लेकिन उससे भी महापापी होता है जो किसी ज्ञान की चोरी करता है, यानी जिससे ज्ञान ले और गुरु के रूप में उसको स्वीकार न करके कहे कि ये हमारे अंतर से प्रस्फुटित हुआ है, वो ज्ञान चोर है। और ऐसे अघी के लिए शास्त्र में कहीं भी क्षमा नहीं है। लेकिन मैं हृदय से उन समस्त चोरों को मुक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु वो ज्ञान चोर न माने, उनको ज्ञानी ही माने दुनिया। है ये तो हुआ। और इसके साथ एक बात और भी मैंने देखी, कई ऐसे हैं हमारे आचार्य थे, तो वो एक कहानी सुनाया करते थे कि एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने 18 अध्याय गीता पढ़ी, गुरु किसी को नहीं बनाया। तो कहा बिना गुरु बनाए तूने गीता कैसे पढ़ ली? उसने कहा कि मैंने अपने पंडित वेश को बनाया और एक विद्वान के पास गया, उससे पूछा कि भाई तुम संस्कृत जानते हो? कहता हाँ। गीता जानते हो? बोले हाँ। अरे हाँ कहते हो, गीता पढ़ने जानते हो? बोले हाँ। प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता जुस्व। अरे पढ़ना ही जानते हो, लिखना भी जानते हो? उसने सोचा कि कोई महापंडित है, आया है, हो सकता है हमारी परीक्षा में यदि हम पास हो जाए तो हमें कहीं अच्छी जगह लगा देगा। बेचारे कहता नहीं मैं लिखना भी जानता हूं। अच्छा लिखो, पहले अध्याय का पहला श्लोक। वो लिख दिया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता जुजुस्व, 3 बार रिपीट कर दिया, लिख दिया। और उन्होंने लिया उससे और धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता जुजुस्व याद कर लिया। उन्होंने कहा कि 1800 पंडितों को डांट करके 700 पंडितों को डांट करके 700 गीता के श्लोक लिखवा लिया और याद कर लिया, और गुरु किसी को नहीं बनाया। अरे उसने कहा मूर्ख, यदि तू किसी को बनाया होता गुरु तो एक होता तेरा, ऐसे इनडायरेक्टली तेरे 700 गुरु बन गए। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं हाँ कि गुरु तो हम किसी को नहीं बनाते, ज्ञान सबसे ले लेते हैं। खैर चलो, लेकिन हमारे यहाँ एक शास्त्र का यह सिद्धांत है कि विद्या फलवती नहीं होती। एक महापुरुष थे, उन्होंने तपस्या करके सरस्वती को प्रसन्न किया और उससे विद्या दे वरदान ले लिया। इतिहास की घटना है। लेकिन जब राज दरबार में गए शास्त्रार्थ करने के लिए तो हार गए। तो उन्होंने कहा कि तो मेरा अपमान हो गया। आए, उन्होंने भगवती सरस्वती के सामने प्रतिज्ञा की कि मैं अपना वध कर, और वहां पर यह प्रतिज्ञा थी कि जो हार जाएगा वो आत्ममृत्यु यानी दंड भोगेगा। अब वहां से उन्होंने कहा कि मैं तो मर जाऊंगा। जब मरने लगे देवी सरस्वती प्रकट हो गई। उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है? अरे कहा देवी तू मेरे सामने से हट जा। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा भरे सभा में राज दरबार में मेरा अपमान हो गया। कहा क्यों अपमान हुआ? कहा शास्त्रार्थ में मैं हार गया। कहा क्यों हार गया तू? पहले इसके पता किया। कहा तुम्हारे वरदान से हमें विद्या मिला था और विद्या का हमारे अपमान, हमने शास्त्रार्थ के लिए ललकार हार गया। उसने कहा कि विद्या तो मैं दे दिया, लेकिन विद्या तेजवती नहीं हो सकती। तेजवती विद्या तब होगी जब तुम किसी गुरु से ग्रहण करोगे। कहने का अभिप्राय कि विद्या तेज युक्त तभी होती है। वेद मंत्र में आप पढ़ते हैं ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। तो तेजस्विनावधीतमस्तु क्या? इसका अभिप्राय कि हे परमात्मा, हम जो गुरु के द्वारा अध्ययन कर रहे हैं, हमारी विद्या जो है वो तेज युक्त हो। तो तेज युक्त तभी विद्या हो सकती है जब किसी गुरु के पास जाकर के उसे तुम ग्रहण करोगे। तो ये मैं आपको बता रहा था। तो लोगों में भावना भी है, आदर भी है। खैर जैसा हुआ। अब हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर पहले ब्रह्मदेव थे, अब लोग हमसे कोशिश करने लगे। यहाँ बैठे हुए ठाकुर सिंह जो एमसेडम से आए हुए, और भी हैं कुछ लोग, इन सब की चाह हुई कि यहाँ एक कोई दीदी जरूर रहे। तो ब्रह्मृता जी ये पहले प्रोफेसर थी, अच्छी विद्वान है, और मेरे पास ऐसे समझ लो कि
मेरे पास है, इन्होंने दुनिया को देखा है, आंख खोला जैसे कहते हैं, आंख खोलने वाली बात। बच्चेपन से ही मेरे पास रही है, मेरे पास से सारी पढ़ाई की है और उसके बाद में प्रोफेसर रही है, अनुसंधान किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, सारा काम और अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करते हुए, साधना करते हुए, अभ्यास करते हुए। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर ब्रह्मविद्या से यदि चलता है काम तो ठीक है, क्योंकि एक दिन और मैंने बताया था ना कि देवियों के लिए सबसे निकट अप्रोचेबल जो होती है कोई देवी होती है, अपने हृदय की बात कर सकती हो, समझ सकती है। किसी पुरुष के पास जाकर हृदय की बात कहेगी तो उसे एक तो लज्जा आएगी और यदि कह भी दिया तो बात सुधर भी नहीं सकती, एक बात। लेकिन ये रोग यहाँ है, हमारे भारत में तो है नहीं। यहाँ भी स्त्रियां चाहती हैं कि हम अपनी बात किसी पुरुष से ही कहें, पता नहीं उनको क्या मिलता है, या उनको अभ्यास पड़ा हुआ है पुरुष से अपनी बात कहने की, भगवान भला करे। तो ये मैंने देवियों के लिए पहले भी ये नियम बनाया कि देवियां यदि देवियों के पास जाकर के रहें, उनसे साधना सीखें, उनसे अभ्यास करें। अब यहाँ पर एक रोग भी, ये भी रोग चला हुआ है कि कोई स्त्री गुरु नहीं हो सकती। अरे हम कहा मूर्ख हूं, हमारे यहाँ तो वेद में सबसे पहले माता को गुरु माना गया है। सबसे पहले गुरु कौन होती है? माँ। आप लोग पढ़ते हो ना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तब तीसरा नंबर आता है आचार्य देवो भव। तो माँ तो पहली गुरु होती है। तुम्हारी भाषा को मातृभाषा कहते हैं, तुम्हारी जीवन पद्धति को मातृ पद्धति कहते हैं, जहां पैदा होते मातृभूमि कहते हैं। तो माँ नहीं गुरु होगी तो और गुरु कौन होगा तेरा? लेकिन नहीं, ये भ्रांतियां हैं, बहुत पुरानी भ्रांतियां। और ये कब फैलाई गई थी भारत में, मैं उसकी कहानी नहीं उठाना चाहता, बहुत समय हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ब्रह्मविद्या को निश्चय किया कि भाई तुम लोग चाहते हो तो यहाँ रहेंगे कुछ दिनों तक और काम करेंगे। तो जब ब्रह्मविद्या ब्रह्मदेव दो हो गए, ये ब्रह्म का कैसा भाई बहन का संबंध तो अब ये आया कि भाई कोई केंद्र होना चाहिए जहां से हम काम अपना कर सके। हमारे पास इतने फालतू वर्कर नहीं है कि हम केवल घर घर व्याख्यान देने और पूजा कराने के लिए छोड़ जाएं। हमारे तो काम सारी दुनिया पड़ा हुआ है, बड़े आदमी 80 करोड़ तो भारत में ही लोग रहते हैं। और आप लोगों को पता नहीं है, एक दिन ब्रह्मदेव मेरे से कहने लगा कि गुरुजी आप हमें यहाँ क्यों बैठा दिए? यहाँ तो बहुत मूर्ख ऐसे हैं जो सोचते हैं हम यहाँ पैसे के लिए आए हुए हैं। लोग ये सोच, जिसको पता नहीं है वो यही सोचता है। लोगों ने मेरे विषय में कहा कि भाई गुरुजी आते हैं यहाँ से तो पैसे लेकर इकट्ठा करके चले जाते हैं, लेकिन हमारे शिष्य जानते हैं कि हम तो किसी से कभी एक दमड़ी भी नहीं मांगते और इकट्ठा करना तो दूर की बात नहीं। खैर, यहाँ पर पैसे के लिए नहीं, भारत इस समय जितना पैसा भारत में है वो तो यहाँ तो आंख से नहीं देख सकते, तो इतना पैसा है भारत में। हाँ, इतना पैसा भारत में है। कहा भारत में जो दिखाया जाता है बहुत गरीब लोग हैं, वो अलग वर्ग है और वो है कागज में। क्या समझे? भारत में जो आदमी 1 लाख रुपया महीना कमाता है वो भी गवर्नमेंट को 1 पैसा भी कर नहीं देता, कर नहीं देता, नहीं देता। और अपने आप को कहता है कि मैं तो बेकार हूं। आपको ये जानकर हैरानी हो, यानी भारत में 2 नंबर, जिसे 2 नंबर कहते हैं, काला धन। जितने में गवर्नमेंट चलती है इससे डबल काला धन है, इससे दूना। और इतना पैसा है लोगों के पास। अब काला धन क्यों है? कहा गवर्नमेंट ही बेईमान है। जहां गवर्नमेंट बेईमान हो वहां जनता क्या करे? लोगों ने इतना वो बना रखा है। यहां तो आपसे गवर्नमेंट लेती है ना कर, तो आप बुढ़े हो गए तो आपको देती भी तो है, निकम्मे हो गए तो देती है। वहां तो जितने कर लेते हैं उतना केवल उनकी पार्टी के चुनाव में लग जाता है और अपने ऐशियात में। जनता मरती है तो कल मर जाए उनकी तरफ से। इसलिए इतना अफरा तफरी, लूट खसोट इतना है कि अधिकांश व्यक्ति कर देना पसंद नहीं करते। हमारे पास भी लोग आते हैं, गुरुजी आप क्या बताओ, हम यदि गवर्नमेंट को पूरा कर नहीं देते तो पाप लगेगा। अब मैं क्या कहूं उनसे, ये चोरी है। मैं क्या कहूं? मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट के दोगे तो भी जाएगा नरक में, तो मैं कहता हूं कि नहीं, कोई चोरी नहीं। हाँ, इतना याद रखो, हमारे धर्मशास्त्र ने कहा है कि 16वां हिस्सा राजा का है। 100 रुपया कमाओ तो 16 रुपया राजा का है। और भारत में कानून क्या जानते हो? 100 रुपया कमाओ तो 84 रुपया राजा को दो। बोलो सोचो, कौन मूर्ख है जो 84 रुपया राजा को देने के लिए 100 रुपया कमाएगा? राजा माने गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट
खैर ये बात इसलिए मैं आपको बता रहा था, पैसा भारत में बहुत है, बहुत है। एक दिन अभी जाकर के कहीं व्याख्यान दे आओ तो चलते समय लोग 1000 रुपए जेब में डाल करके नमस्कार करते हैं, जो पंडित जो लोग लेते हैं। हमारे यहां कर लेने का प्रश्न पैदा होता, हमारे यहां तो ये स्थिति है। यहां पैसे के लिए न तो हम लोग आते हैं, न तो हम अपने किसी शिष्य को रखते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि मेरी चाह है कि यहाँ के लोग अपने धर्म के विषय में सजग, और ये चाह क्यों हुई ये भी मैं बता रहा हूं कि मैं तो सारे दुनिया में घूम रहा हूं, आप लोगों को मालूम है। 12 महीने में पूरा दुनिया घूमता हूं एक बार, और फिर भारत जाता हूं, 4 महीने बाद फिर लौटता हूं, फिर घूमता हूं। यहां पर हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे इलाके के लोग, अब हम लोग उन स्थानों को पकड़ रहे हैं क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के उसी क्षेत्र के हैं जहां के आप लोग। हमारे भारत में जितनी मिशनरी बनी है अब तक कोई वहां का नहीं था, कोई मिशन वहां के नहीं थे। कारण यह है कि हमारे यहां धर्म का जो रिजिड रूप है ना, रिजिड जानते हो क्या कहते हो आप लोग, ऑर्थोडॉक्सी, वो उसी इलाके में है ज्यादा। हमारे यहां बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। हमारे पड़ोस के ही थे करपात्री जी महाराज, नाम सुना होगा, बिल्कुल हमारे पड़ोस के थे। हम बनारस जिला के हैं, वो प्रतापगढ़ जिला के थे। हमारे बनारस जिला के हमारे बिल्कुल बगल के थे स्वामी अखंडानंद जी महाराज। एक नहीं अनेकों विद्वान बिल्कुल हमारे पास के हैं सारे, हम भी उसी क्षेत्र के हैं। लेकिन यहां जब हमने देखा तो हमें दुख हुआ। एक पहला व्यक्ति मैं हूं, ऐसे समझ लो, पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे उत्तर प्रदेश से, जिसने विदेशों में मिशन स्थापित किया है। नहीं तो हमारे यहाँ के विद्वान कहते हैं समुद्र पार गए तो भ्रष्ट हो गए। सबसे पहले जब मैं ब्रह्मदेव को भेजा, इनके एक बड़े भाई हैं, वो एक महात्मा उनके पास रहते हैं, वो भी अच्छे विद्वान हैं। तो उन्होंने इससे यही कहा कि तुम्हारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, बावला जी ने तुम्हें समुद्र पार भेज दिया। वो तो भ्रष्ट हुए ही थे, तुम क्यों भ्रष्ट हो रहा? तो मैं आप लोग ये बता रहा था कि हमारे यहाँ तो लोग ये सोचते हैं कि समुद्र पार गया तो डूब गया।